Dear students, today we are going to study the chemical properties of non-metals. So here, non-metals, they show first reaction. It's with a reaction with oxygen or air. Non-metals, when react with the oxygen, and they form acidic oxides. Acidic oxides. So when non-metals react with oxygen, and they form acidic oxides or neutral oxides. For example, it forms carbon dioxide, sulfur forms sulfur dioxide, or we can see the hydrogen, it forms water. So that means a neutral here, neutral oxide. So when the non-metals they react with oxygen, जब non-metals ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाते हैं तो वहाँ पे दो तरह के एसिड ऑक्साइड्स बनते हैं. एक तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं जैसे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड. इसी तरह न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बनते हैं जस्ट लाइक हाइड्रोजन, इट फॉर्म द वाटर. सो इट्स न्यूट्रल. सो यहाँ पे मेटल्स से जब रिएक्शन दिखाते हैं और मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन दिखाते हैं तो वहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड्स भी बनते हैं या न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बनते हैं. तो अगर हम बस पहली रिएक्शन लेंगे, यहाँ पे है कार्बन प्लस O2, इट गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन है यार. सो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये बनाते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3. इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड. ये वीक एसिड होता है. सो दैट मीन जब एसिड बना लेता है तो इट विल टर्न लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. इट चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. सो इसका मतलब ये है कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में चेंज होता है बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिक एसिड. सो दैट मीन्स व्हेन नॉन मेटल्स दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स. तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ, बनाया कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर इट फॉर्म द हाइड्रोकार्बन, इट फॉर्म द कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड इज़ अ वीक एसिड. सो इट चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. अगर हम इसको फिर कार्बोनिक एसिड में ब्लू लिटमस पेपर लगाएंगे तो चेक करने के लिए वैसे एसिड इज अ बेस. सो इट विल फॉर्म, इट विल चेंज इट इनटू द रेड. सो इट इज denote that the carbonic acid, it is this is acid formed by carbon dioxide when it dissolves in the water. Similarly when sulfur plus oxygen, it gives SO2. SO2 plus water gives H2SO4. So it forms the sulfuric acid. So first is here sulfur plus oxygen gives SO2, sulfur dioxide. So when sulfur dioxide dissolves in water, it forms the sulfuric acid. It forms sulfuric acid. So it's a sulfuric acid is formed when sulfur dioxide it dissolves in water. अगर यहाँ पे सल्फर प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड. तो सल्फर डाइऑक्साइड में डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड. सो इट विल आल्सो टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. इससे भी ब्लू लिटमस पेपर जो है ये रेड में चेंज हो जाएगा. सेकंड यहाँ पे थे रिएक्शन विद वाटर. तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट react with water to liberate or to evolve hydrogen gas. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पानी के साथ डिसॉल्व ये रिएक्शन नहीं दिखाते टू लिबरेट दैट टू इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस. सो दिस बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस आयंस ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन गैस.
ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं कर सकते। सो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स वाटर, जब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर से रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, सो दैट वहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होता है, ये इवॉल्व होता है। बिकॉज नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर का हाइड्रोजन जो होता है, आयन्स जो होते हैं उनको हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज दे डू नॉट गिव द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते हैं, सो दैट्स वाई दे डू नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। उसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो रिएक्शन, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शन दिखाते हैं। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते हो, सो दैट मीन्स ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। सो दिस नॉन मेटल्स दे वो एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते थे, वाला तो मेटल्स जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। उसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन के साथ नॉन मेटल रिएक्शन कैसे रिएक्शन दिखाते हैं नॉन मेटल्स। तो ये मोर रिएक्ट नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्ट नॉन मेटल इन सॉल्ट सोल्यूशन। तो क्या होता है कि जो नॉन मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्शन दिखाता है, मोर रिएक्टिव होता है, वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। जैसे यहाँ पे है 2NaBr, ये है सोडियम ब्रोमाइड प्लस ये है क्लोरीन, सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन को ऐड किया गया सोडियम ब्रोमाइड से, तो वहाँ पे बनता है 2NaCl, तो ये बना सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे निकला ब्रोमीन बाहर। दैट मीन्स ये जो ब्रोमीन है ये लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द क्लोरीन, इसीलिए क्लोरीन ने ब्रोमीन को निकाल दिया सोडियम से, तो बन गया सोडियम साल्ट, यहाँ पे बन गया सॉल्ट। सो इट इज़ NaCl प्लस ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकला। सो ये है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सोल्यूशंस। तो हम पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ नॉन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल रिएक्ट होते हैं, ये बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं या न्यूट्रल बनाते हैं। जैसे वाटर में न्यूट्रल है, बाकी ये एसिडिक ऑक्साइड्स है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन कार्बन एडेड इन वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोकार्बोनिक एसिड, कार्बन गैस चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। सल्फर को ऐड किया गया, ऑक्सीजन बनाया सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर ऐड किया, ये बनाया H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड। इससे भी लिटमस पेपर ब्लू जो होता है वो रेड होता है चेंज। रिएक्शन विथ वाटर, मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स, यहाँ पे नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं दिखाते एसिड्स के साथ। रिएक्शन विथ सॉल्ट सोल्यूशन, जो लेस रिएक्टिव सॉल्ट होता है उसको मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो रिप्लेस करता है इसको।